नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चंचल यादव ने पूर्व विधायक गोमती यादव का मनाया श्रद्धांजलि समारोह तथा संभ्रांत नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों को भी किया सम्मानित। आजमगढ़ जिला के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री गोमती यादव की पुण्यतिथि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंचल यादव द्वारा बृहस्पतिवार को महाराजगंज बाजार के एक मैरिज हॉल में विधि विधान से मनाई गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह के आयोजक सपा प्रवक्ता चंचल यादव ने क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ साथ पत्रकारों को भी अंग वस्त्र देकर व फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय गोमती यादव के जीवन पर प्रकाश डालकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह एक सच्चे ईमानदार समाजसेवी जननायक थे। इनके अलावा समारोह में विधायक जी के पुत्र विजयी यादव ने कहा कि मैं हमेशा अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर उनके सपनों को साकार करूंगा। एक सवाल के जवाब में श्रीमती शीला यादव पूर्व महाप्रधान ने कहा कि मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगी कि जब भी चुनाव हो आप लोग श्री गोमती यादव जी जैसा ही विधायक चुनिए। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल की खास रिपोर्ट। इनका जो श्रद्धांजलि समारोह आप मना रहे हैं, आपके दिमाग में ये विचार कहाँ से है, कैसे उत्पन्न? सबसे पहले तो मैं आज के दिन की बात करता हूँ कि आज श्रद्धेय गोमती यादव जी जो इस विधानसभा नहीं बल्कि आजमगढ़ के जननायक रहे, और मैं बता दूं आपको कि आज उनकी 33वीं पुण्यतिथि है। और सच में ये श्रद्धांजलि के मैं नहीं मना रहा हूँ, यहाँ पे उनके असंख्य चाहने वाले लोग हैं। उन सबके मन की बात थी, उन सबकी मन को बात में जब भी मैं कभी अपने क्षेत्र में जाता था, जहाँ भी जाता था, जिस गांव में जाता था, आज उनकी मृत्यु के लगभग 34 साल हो गए हैं। लेकिन 34 साल बाद आप कल्पना करें कि मैं 6-7 साल का था, और 6-7 साल का था और मैं चूँकि उनके बारे में तो नहीं जानता था, मैं उनके साथ नहीं चल पाया था, न उनको समझ पाया था। लेकिन मैं आज जब से मैं राजनीति में हूँ, मैं जिन लोगों के पास जाता हूँ उनकी लोग चर्चा करते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास हम लोग जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ उनकी कोई न कोई कहानी है, और हर एक व्यक्ति ये अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ मानता है। एक ऐसे जननायक रहे जिन्होंने राजनीति का पाठ पढ़ाया, और मैं समझ सकता हूँ मेरे जैसे न जाने कितने लोग अगर उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो सच में वो अपना अच्छा काम कर पाएंगे। जो भी सामाजिक सेवा करने वाले लोग हैं, जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर श्रद्धेय गोमती यादव जी के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे तो निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ रतन जी, मैं सच में जब उनके बारे में जाना तो मेरे मन में ये बात आई जो आपने सवाल किया कि आप पुण्यतिथि मना रहे हैं। पुण्यतिथि तो उनकी हर साल मनाई जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि कम से कम ये पुण्यतिथि इस बार ऐसी मनाई जाए कि जो हमारी जो मुझ जैसे न जाने कितने नौजवान हैं जिन्हें श्रद्धेय गोमती जी के बारे में नहीं पता था, कम से कम हमारी पीढ़ियाँ जो नई पीढ़ियाँ हैं वो श्रद्धेय गोमती यादव जी के बारे में जाने कि कितने महान शख्सियत थे, कितना उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। वो पूरा समाज, पूरे गोपालपुर विधानसभा को अपना परिवार मानते थे। वो केवल अपना परिवार सोचते ही नहीं थे, वो पूरे विधानसभा के लोगों को अपना परिवार मानते थे, और सबके सुख दुख में। अभी मैं आज चौराहे पे बैठा था, ढबेल चाचा की चाय की दुकान है, वहाँ पे एक व्यक्ति मुझसे मिले कि चंचल बाबू मैं नौकरी में था, विधायक जी ने मुझसे कहा कि मुझे 20 रुपये चाहिए। मैंने पूछा क्या करेंगे? मैंने बोला कि मैं माचिस और नमक खरीदने जा रहा हूँ, जो हमारे बाढ़ आती है उन लोगों को हमें व्यवस्था देने का काम करेंगे, उनके बीच जाने का काम करेंगे। तो सच में जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं उनकी श्रद्धेय गोमती जी के कुछ न कुछ उनकी कहानियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि कम से कम जो पिछली पीढ़ी हमारी है, आज के 34-35 साल पहले उनका देहांत हुआ, उस समय के लोग कितने सौभाग्यशाली लोग रहे होंगे कि उनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। तो मैंने सोचा कम से कम उनकी स्मृतियों को हम लोग जो अपने आने वाले पीढ़ियों और नौजवानों के साथ शेयर करें, और कम से कम लोग इस बात को जानें और इस बात को समझें कि श्रद्धेय गोमती यादव जी कौन थे। चंचल जी, जैसा कि आपने गोमती यादव जी के बारे में बताया, वाकई ये समाज से जुड़े हुए थे। जैसा मैं जानता हूँ गोमती यादव जी के बारे में, वो समाज के साथ जुड़ के समाज की कोई भी समस्या थी
समाज के काफिले के साथ अधिकारियों से भिड़ जाते थे, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। तो क्या वो चीज़ें आज हो रही हैं? अगर नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं या कैसे होंगी? नहीं, मैं आपने सही बात कही कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, उनके साथ आपके भी किस्से हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उनके बारे में आप यहीं से आकलन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मात्र 14 महीने विधायक रहा हो, मात्र 14 महीने, मैं उनके बारे में जाना कि अभी जल्दी मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार विलेजगंज बनवाने का काम किया और उन्होंने चपरी का पुल, मैं भी कल वहीं से गुजर रहा था, मैंने एक वीडियो भी बनाई। सच में जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो मेरी आंखें एक बार सच में नम हो गई थी कि कितना महान शख्सियत थे वो। लोगों के दुखों को खुद जमीन से समझते थे, लोगों के दुखों को खुद अपना दुख मान करके जो है वो आमरण अनशन करने के लिए बैठ गए थे। तो सच में ऐसे नेता थे, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। जो हमारे आने वाले लोग, जो हमारी पीढ़ियाँ, उन्हें सीखना चाहिए। जो लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, जो लोग भी समाज सेवा करने का बीड़ा उठाने का संकल्प लेते हैं, उन्हें सच में गोमती यादव, श्रद्धेय गोमती यादव जी से सीखना चाहिए, उनके संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। शिला जी, आप इस क्षेत्र से महाप्रधान रही हैं, आप क्या कहेंगी महिलाओं से गोमती यादव जी के बारे में, क्योंकि आप महिला? सबसे पहले स्वर्गीय विधायक जी के श्री चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करती हूँ और के चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि स्वर्गीय विधायक जी हमारे बीच के रहे और यहाँ क्षेत्र की सम्मानित जनता ने उनको टिकट नहीं मिला, निर्दलीय विधायक बनाकर उनको विधानसभा में भेजने का काम किया। मैं जनमानस से अपील करना चाहती हूँ कि इसी तरह चुनाव पुनः हो, जो हमारे दुख सुख में काम आ सके, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके, हमारे दुख सुख के साथ। इस क्षेत्र के लिए अपने दम पे निर्दलीय चुनाव जिता कर दिखा दिया उन पार्टी के नेताओं को जो उनको चाहते थे कि ये ना जीते ना आगे बढ़े। आप ऐसी शख्सियत के आप क्या करना चाहेंगे उनके पद चिन्हों के? उनके पद चिन्हों से चलना चाहता हूँ, तो उनका सपना पूरा नहीं पूरा करना चाहता हूँ। राजनीतिक स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक गरीबों की मुख्य सेवा करने की होनी चाहिए। तो मेरे पिता नहीं, जो करोड़ों नौजवानों के पिता थे, करोड़ों भाइयों के भाई थे। मैं चाहता हूँ उनके चरणों में सदा अर्पित करता हूँ, उनके पद चिन्हों पर सभी लोगों को सदा समर्पित करें और उनके पद चिन्हों के। ये थे विजय यादव, इन्होंने कसम खाई है कि मैं अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलूँगा, इस अंदाज के साथ कि जहाँ जाता हूँ अपनी याद छोड़ आता हूँ, जहाँ जाता हूँ अपनी याद छोड़ आता हूँ, मैं तो विजय हूँ, हर बार विजय पाता हूँ। आइए इसी तरीके से बात कर रहे हैं। परिवार की है, आप परिवार के वयोवृद्ध, आप हम सभी लोगों से लगभग बड़े, आप क्या नज़र डालेंगे, क्या विचार देंगे? सबसे पहले आपकी आज के समय की जो राजनीति है और उस समय की जो राजनीति थी उसमें बहुत फर्क हो गया है। आज जितने नेता मंत्री या बड़े और जो लोग हैं वो केवल अपने लिए काम करते हैं जब सत्ता पा जाते हैं, लेकिन उस समय के नेता या हमारे स्वर्गीय चाचा जी, ये लोग जिस समय राजनीति करके अधिकार पाए तो रात दिन दूसरे के काम में, दूसरे की भलाई में, लोगों की पीड़ा में, सामाजिक काम में अपना समय देते थे। यह सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और चूँकि दुर्भाग्य रहा समय कम मिल पाई उनको, अगर उनको 5 साल मिला होता तो पता नहीं क्या और वो करते, लेकिन दुर्भाग्य रहा। ईश्वर के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।